हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 6 सोशल स्टडी की जो बुक है नई आपकी, उसको कंप्लीट करते हैं। पहला चैप्टर करेंगे लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो बुक का नाम क्या है? सबसे पहले बुक का नाम देखते हैं। बुक का बहुत ही प्यारा सा नाम है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, कि इंडिया और उसके आगे भी और पूरी सोसाइटी को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत अच्छी बुक है ये आपकी क्लास 6 के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपना पहला चैप्टर करेंगे और पहला चैप्टर ही स्टार्ट होता है आर्यभट्ट के एक कोट से। क्या कहते हैं आर्यभट्ट? द ग्लोब ऑफ अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। जो हमारा अर्थ है कहाँ स्पेस में है, वो स्पेस में स्टैंड कर रहा है। मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्फेरिकल, कि वो गोल है। आर्यभट्ट कह रहे हैं उस टाइम तो ऐसा कुछ था भी नहीं कि कैसे उन्होंने पता लगाया होगा। तो देखो आर्यभट्ट क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है हमारी वो स्पेरिकल है और किस चीज से बनी हुई है? वाटर से, अर्थ से, फायर से और एयर से। ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, कि इस पे सारे क्रिएचर्स रहते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो मतलब जो लैंड पे रहते हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो जो पानी में रहते हैं। तो आर्यभट्ट ये उस टाइम के एक आप उनको खगोलीविद कह सकते हो, जो हमारे पास उस वक्त ये टेक्निक भी नहीं थी जैसे आज हम देखते हैं ना, उस वक्त दूसरी कुछ टेक्निक थी। तो उन्होंने बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेस में है, वो बनी है पानी से, अर्थ से, फायर से, एयर से, स्पेरिकल है और हर एक प्रकार का क्रिएचर इस पे रहता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक हो। अब अपने लेसन को स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं कि पहले हमसे 3 बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 3 बड़े क्वेश्चन क्या है? वट इज अ मैप? मैप क्या है? एंड हाउ डू वी यूज इट? हम इसको यूज कैसे करते हैं? वट आर मेन इट्स मेन कंपोनेंट? इसके मेन कंपोनेंट क्या है? तो देखो ये 3 बड़े सवाल हैं जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और हमें इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है ना, और अर्थ की लोकेशन कैसे मार्क की जाती है, लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो इन तीनों बड़े क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते आंसर कर देंगे, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। मान लो कि आप किसी शहर को पहली बार कहीं विजिट करने जा रहे हैं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट? अब आप उसको कैसे विजिट करोगे, कैसे देखोगे उस शहर को? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प, या तो आप किसी से हेल्प लोगे कि भाई मुझे आप ये जगह में घूमने आया हूँ, मुझे घुमा दीजिए। या सबसे बड़ी बात है आपके पास होना चाहिए मैप। जब आपके पास मैप होगा तो किस स्ट्रीट पे जाना है, कौन सी जगह पे कौन सा प्लेस है, आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैप कहाँ यूज होते हैं? किसी भी एरिया को फाइंड आउट करने में। सो एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। इमेजिन दैट यू आर जस्ट गोट ऑफ अ ट्रेन। तो देखो हमें एक छोटा सा मैप दिया गया है। ठीक है। अब ये आप शहर में आए हो, शहर में आप यहाँ रेलवे स्टेशन से रेल से उतरे, यहाँ रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। अब आप इस शहर को घूमोगे। तो अब आपको इस शहर में आना है यहाँ बैंक के अंदर। ठीक है। यू वॉन्ट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। अब देखो अगर आपके पास मैप है तो आप यहाँ रेलवे स्टेशन से उतरे, तो अब आपके पास कई रास्ते हैं कहाँ पे जाने के? बैंक में जाने के। अब देखो जो चीज है बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीच में रोड के बीच में खड़ी है, नहीं, हमें दिखाया जाता है क्योंकि जो चीजें बनी होती है वो तो रोड के लेफ्ट या राइट साइड में बनी होती है। ठीक है। ये सिर्फ वैसे मार्क कर रखा है कि यहाँ हॉस्पिटल है, इधर मार्केट है, यहाँ स्कूल है, ये नगर पंचायत का ऑफिस है, ये बैंक है और ये पब्लिक पार्क है। ठीक है। और देखो म्यूजियम भी है यहाँ, और ये अपार्टमेंट्स है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो सबसे पहले इसको कहाँ जाना है? बैंक में जाना है। तो बैंक के लिए वो हॉस्पिटल के रास्ते से भी जा सकते, कि पहले हॉस्पिटल गया, मतलब हॉस्पिटल से निकलता हुआ वो नगर पंचायत को क्रॉस करते हुए यहाँ बैंक पहुंच गया। ठीक है। या वो हॉस्पिटल से गया और नीचे वाले रास्ते से ऐसे बैंक पहुंच गया, या वो बड़ी मेन स्ट्रीट से या बड़ी सड़क से जाता हुआ स्कूल को, मार्केट को क्रॉस करता हुआ यहाँ बैंक तक पहुंच जाएगा। तो 3 रास्ते हैं रेलवे स्टेशन से लेकर बैंक तक पहुंचने के। अगर आपके पास मैप है
उस इंसान के पास मैप है तो वो आसानी से जा सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके पास वही मैप नहीं होगा तो आप जगह जगह आदमियों से पूछते हुए जाओगे कि भाई बैंक कहाँ है, कोई कहीं बताएगा, कोई कहीं बताएगा, और आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। आर देयर अदर पॉसिबल वे, तो अभी बताया कि 3 तरीके थे वहां जाने के। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल, द म्यूजियम। अब आपको इस मैप पे बताना है कि पब्लिक गार्डन कहाँ है, स्कूल कहाँ है, म्यूजियम कहाँ है। तो आपको दिख रहा है ना कि देखो ये स्कूल है, ये म्यूजियम है और ये पब्लिक गार्डन है ना। If you want to proceed from the bank to the market, which way will you go? अब आपको क्या करना है, बैंक से मार्केट जाना है, तो आप सीधा बैंक से मेन सड़क पे आओगे और यहाँ मार्केट में पहुंच जाओगे। तो यह बच्चों के लिए एक्टिविटी है कि चलो एक गेम खेलते हैं और उस गेम के थ्रू इस मैप को सोल्व करना सीखते हैं। There is दिस इज वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। अब देखो, अब ये हमें सब समझ में आ गया कि ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो ये हॉस्पिटल है, नीचे स्कूल है, फिर मार्केट है, फिर बैंक है, नगर पंचायत है, फिर उसके बाद पब्लिक पार्क है, म्यूजियम है। अब हमने ये पूरा रीड कर लिया, हम इससे फेमिलियर हो चुके हैं, हम आराम से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। आपने डोरा देखा है, डोरा जो सबको रास्ता बता देती है, जिसको जहां पहुंचना होता है उसको पहुंचा देती है। ऐसे ही मैप हमारे लिए काम करते हैं, मैप बन जाते हैं हमारे लिए डोरा, हमें वहीं पहुंचा देते हैं जहां हमें पहुंचना होता है। सो इट शो यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। अब कितना आसान है, मैप देख के अगर कोई इंसान चल रहा है तो वो कितनी आसानी से पहुंच जाएगा, चाहे उसको हॉस्पिटल जाना है, चाहे बैंक जाना है, चाहे मार्केट जाना है। सो नोटिस द 4 एरो ऑन द टॉप। अब इसे भी देखो भाई, ये क्या चीज बना रखी है, तो ये शो करती है डायरेक्शन। क्या शो करती है, डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन ऐसी ही रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शंस ऐसी ही रहती है, चेंज नहीं होती। जो टॉप में होती है वो नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो आप यहाँ देखोगे म्यूजियम कहाँ पे है, ईस्ट में है, पब्लिक पार्क कहाँ पे है, ईस्ट में है, अपार्टमेंट कहाँ है, नॉर्थ में है, मार्केट कहाँ है, साउथ में है, और स्कूल देखो वेस्ट, रेलवे स्टेशन कहाँ है, वेस्ट में है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ईस्ट में कौन सी जगह है और वेस्ट में कौन सी जगह है, नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। ओके, we will soon see how they point to some specific direction and make map even more helpful। अगर आपको कहे कि आप ईस्ट में चले जाओ तो आप ईस्ट में जाओगे तो आपको म्यूजियम, बैंक और पब्लिक पार्क दिखाई देगा। वेस्ट में जाएंगे तो स्कूल और रेलवे स्टेशन मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ में आपको हॉस्पिटल और अपार्टमेंट्स मिलेंगे, साउथ में मार्केट है। ऑन द मैप, अब ये कुछ एक्सप्लोर है, इनको एक्सप्लोर करते हैं। ऑन द मैप इन फिगर मार्क द हॉस्पिटल। आपको पता है हॉस्पिटल यहाँ सेंटर में है। ठीक है, इसको नॉर्थ भी मान सकते हैं आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरिया, ये क्या है। अब इसको तो देखते हैं, बता दोगे कि जो भी ब्लू कलर से मार्क होगा, जो भी ब्लू कलर से मार्क होगा वो क्या है, वाटर बॉडीज। ठीक है, पानी का वहां कोई स्रोत है। विच इज फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से सबसे दूर क्या है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, नगर पंचायत है, बैंक है, या ये पब्लिक पार्क है। तो हम देखते हैं कि सबसे दूर तो ये पब्लिक पार्क ही है। ठीक है, पब्लिक पार्क इनसे दूर है। As a class activity from group of 3 or 4 students each, let us group try to draw a map of your school and some of the street or road that lead to it। अब देखो, अब आपको अपने घर का, अपने स्कूल के एरिया का ऐसा आपको मैप बनाना है। ये एक्टिविटी तो आप खुद भी कर लोगे। अब देखते हैं मैप होता क्या है। सो फॉर दिस एग्जाम्पल we understand that a map is a representation or drawing of some area। अब इस मैप में हमने क्या देखा, कोई जगह है, उसकी ड्राइंग बनी हुई है, वो एरिया लोकेट करके दिखा रखे हैं, तो इसी को तो हम मैप बोल रहे हैं। तो मैप की डेफिनेशन भी यही है कि मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ सम एरियाज। ये एरियाज बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत बड़े एरिया को भी कवर कर सकते हैं, लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। अब आपने क्लास, अब 6th क्लास में हो, आपको मैम ने मैप तो दिखाया होगा, है ना, आपको पॉलिटिकल मैप भी देखने को मिला होगा, आपको वर्ल्ड मैप भी देखने को मिला होगा, इंडिया का मैप भी देखने को मिला होगा, है ना। और अगर किसी स्टेट के बारे में हम पढ़ाया होगा कभी भी, तो स्टेट का भी एक खुद का मैप होता है। ठीक है, तो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन
और ड्राइंग ऑफ सम एरिया, किसी जगह की रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग है। वो छोटा एरिया भी हो सकता है जैसे विलेज और टाउन, बिगर एरिया भी हो सकता है जैसे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, और बहुत ही बड़ा एरिया जैसे अपना भारत हो गया या होल वर्ल्ड। ठीक है। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। अब जब भी हमें कोई मैप देखने को मिल रहा है, अब देखो आप इसको ईस्ट से देख रहे हो, वेस्ट से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, उधर से देख रहे हो, नहीं, मैं इसको टॉप व्यू से देख रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ। इसका मतलब कुछ चीज ऊपर लोकेट है और ऊपर से वो चीज दिख रही है कि नीचे सब चीजें कहाँ कहाँ लोकेट की गई है। एटलस, अब एटलस क्या होता है? एन एटलस इज अ बुक ऑफ कलेक्शंस ऑफ मैप। मैप की जितनी भी कलेक्शन होती है, जितनी तरह तरह के मैप होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है बुक के रूप में, उसको हम एटलस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, जो एज यू विल डिस्कवर देयर सेवरल काइंड ऑफ मैप। मैप भी वही तरह तरह के होते हैं। पहली बात है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होगा? फिजिकल मैप मतलब आप इंडिया में, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ ओशियंस हैं, कहाँ रिवर है, मतलब भारत की नेचुरल फीचर्स को दिखाए, इंडिया के नेचुरल फीचर्स को दिखाए, उसको कहेंगे फिजिकल मैप। क्या कहेंगे? फिजिकल मैप। अब ये वाला मैप देखिए, यहाँ हमें हिमालय दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये ग्रीन है, ये ब्राउन है, ये सब क्या दिखा रखे हैं? इसके फिजिकल फीचर्स दिखा रखे हैं, नेचुरल फीचर्स जो पहले से ही जब हम इंडिया में आए या हम जब इस धरती पे आए तो इस इंडिया में वो सब पहले से ही प्रेजेंट था, तो इसको कहते हैं फिजिकल मैप। सो विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशियन, रिवर्स। ओके। अब बारी आती है पॉलिटिकल मैप क्या होता है। सो पॉलिटिकल मैप विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट, बाउंड्रीज, सिटीज एटसेट्रा। मतलब ऐसा कि जो जहां पे क्या बताए, जैसे पूरा डिटेल कि देखो यहाँ तक लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ से हिमाचल है, यहाँ पंजाब स्टार्ट होता है, मतलब पूरा डिटेल दिखा रही है। किस चीज की डिटेल? कि वो स्टेट कहाँ पे है, बाउंड्रीज कहाँ पे है। अगर दिल्ली का कोई अगर मैप दिखाए तो दिल्ली में यहाँ ये स्टेट है, वो दिल्ली में यहाँ ये जगह है, उत्तर प्रदेश में यहाँ ये जगह है, तो ऐसे कि वो बाउंड्रीज को शो करे, वो सिटीज को शो करे, वो स्टेट को शो करे, यूनियन टेरिटरीज को भी दिखाए, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप। और ज्यादातर मैम क्लास में बच्चों से पॉलिटिकल मैप ही मंगवाती है कि बच्चों पॉलिटिकल मैप लेके आओ, हम उसको फिल करना सीखेंगे कि दिल्ली कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, इनकी कैपिटल कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक कौन सा एरिया फैला हुआ है। तो ये सब हम कहाँ सीखते हैं? पॉलिटिकल मैप में सीखते हैं। अब आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मतलब थीम, कोई ऐसा मैप जो किसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हो, जो किसी थीम के बेस पे हो, कि अगर आपको कहे कि पूरे मैप को ऐसे डिवाइड करो, कहाँ कहाँ कौन कौन सा खाना मिलता है, तो आप ऐसा कुछ मैप बनाएंगे और इस मैप को हम बोलेंगे थीमेटिक मैप। ऐसे भी हो सकता है कि हर स्टेट की आपको अलग अलग लैंग्वेज लिखने की, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये क्या हो गया? ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? थीमेटिक मैप। तो हमने क्या देखा? हमारे पास 3 तरह के मैप होते हैं। फिजिकल मैप जो दिखाएगा नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें माउंटेन्स, ओशियन, रिवर, ये सब दिखाएंगे, ठीक है, कहाँ पे क्या क्या लोकेट है। एक होता है पॉलिटिकल मैप जो हम स्कूल में जाकर देखते हैं, जिनको मैम फिल कराती है, जिसमें हम स्टेट, बाउंड्री, सिटीज इनको फिल करते हैं, जिसमें यूनियन टेरिटरीज भी होती है ना, और इंडिया के आसपास के जितने भी और देश हैं उनके बारे में भी हम उनको लोकेट करना सीखते हैं। थीमेटिक मैप होता है जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे ये भी फूड का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, कि आपको एक स्पेसिफिक एक इंफॉर्मेशन देनी है, तब आप कौन से मैप का यूज करोगे? थीमेटिक मैप। तो हमने देखा 3 तरह के मैप है, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक मैप। अभी से समझ लोगे, आगे जाके परेशानी नहीं होगी कि फिजिकल मैप क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं और थीमेटिक मैप क्या होते हैं। ओके। इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। देखो, मैप बना लिया, मैप को बनाने का तरीका भी तो होता है, और उसके 3 तरीके हैं। पहला है डिस्टेंस, है ना, ऐसे ही नहीं बन गया ये मैप। डायरेक्शन,
कौन सी भाई, अब आपने हमें तो पता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो यहाँ ईस्ट में है, अब आपने यहाँ पे उसको लोकेट कर दिया वेस्ट में, फिर गलत हो गया ना। तो डायरेक्शन का ध्यान देना है, सिंबल्स का ध्यान देना है कि आप किस चीज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। सो यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू वाइल नेविगेटिंग द मैप। अब आपको मैप को नेविगेट करना आ गया, बताना आ गया। Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? अच्छा, अगर हमको ऐसे, क्या राजस्थान बस इतना सा ही है? क्या उत्तर प्रदेश बस इतना सा ही है? जब हम गाड़ी लेके निकलते हैं, ट्रेन से निकलते हैं, हमको तो कई दिन लग जाते हैं जाने में, यहाँ तो छोटा सा दिखा रखा है। हाँ, तो यही कहते हैं कि कोई ना कोई डिस्टेंस, कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई सिंबल यूज किया गया है इनको लोकेट करने के लिए। सो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? इट्स ऑल थैंक्स टू मैप स्केल। और ये किसकी वजह से हुआ है? मैप स्केल की वजह से। स्केल, जैसे हमारा स्केल होता है ना, ये ऐसा स्केल नहीं होता, ये हमें दे दिया जाता है पहले ही मैप के नीचे, इतनी दूरी, मतलब वहां पे लिखा जाएगा कि अगर आप उसको स्केल से मापोगे, अगर वो 2.5 आ रहा है, अगर वो कितना आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो वो किसके बराबर होगा? 500 किलोमीटर के। ठीक है, मतलब पहले उसको छोटा दिखा रखा, अगर कहीं आपको बता रहे कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 500 मीटर के बराबर। क्या समझे? नहीं शायद समझे। सो ईच सेंटीमीटर on the map as printed here represent a certain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meter. We say that the scale is 1 centimeter equal to 500 meter. देखो, अगर आप यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक की आप डिस्टेंस को मापोगे, ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर है, वो किसके बराबर है? 5 मीटर के बराबर है, 500 मीटर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर आपने डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर स्केल से नापी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी 500 मीटर के बराबर। बेटा मीटर ज्यादा होता है। अब यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर नापी आपने स्केल से, तो ये कितनी हो गई? 1000 मीटर हो गई। अब यहाँ पे 3 है, तो ये 500 सेंटीमीटर हो गई, 500 मीटर हो गई। यहाँ पे अगर आपने इसको 4 सेंटीमीटर नापा, तो ये 2000 मीटर हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम इसको नापते हैं। इसको और आप आगे प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है, बस नाप इसको हम समझ लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी बना रखी है? 500 मीटर। और अगर हम कहीं देखते हैं तो स्केल इज represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. कोई भी मैप होगा ना, जैसे इस मैप में तो देखो ये रहा, ये पहले ही दिखा रखा होता है कि 0 से लेकर 500 किलोमीटर इतना है। ठीक है, ऐसे हर एक मैप में नीचे एक स्केल दे रखा होता है, और उस स्केल से हम फाइंड आउट करते हैं कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर, और 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कितनी है? 500 किलोमीटर। ओके, so the actual distance between 2 points represent on the map depend on the scale that the map is using. कि हम जो मैप यूज कर रहे हैं और उसमें जो स्केल में डिस्टेंस बता रखी है, उसी प्रकार नाप के हम उन आसपास की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रॉ अ सिंपल मैप, हाँ, draw a simple map of school's playground. Let us assume it is a rectangle. अच्छा, अब हमें उन बताते हैं कि एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या है कि आपको अपने स्कूल के प्लेग्राउंड को जो लेंथ है वो नापनी है। अब मैम कह रही है कि जब जितना 10 मीटर है ना, 10 मीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, कि मतलब अगर आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर है, तो किसके बराबर है? 10 मीटर की। ठीक है, अब मैम ने आपको बताया कि बेटा ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है हमारा, स्कूल का प्लेग्राउंड है, उसकी लेंथ है 40 मीटर। अब 40 मीटर आप नापने जाओगे तो बहुत ज्यादा हो गया। मैम ने इसको कर दिया कि 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर है, तो 40 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर के, है ना। और ब्रेथ बता दी है मैम ने कि 30 मीटर है। 30 मीटर मतलब
3 सेंटीमीटर। अब मैम कह रही है ड्रॉ इट प्रिसाइसली विद योर रूलर ऑन अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो आप बना दोगे इसको, बस ड्रॉ तो करना है। अपने आप आपको अपनी रूलर लेना है और ये 4 सेंटीमीटर नाप के रख देनी है और ये 3 सेंटीमीटर नाप के रख देनी है। इसका मतलब है इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 40 मीटर और इस नीचे की कितनी है 30 मीटर। मतलब क्या था, बड़ी बड़ी डिस्टेंस को छोटे स्केल पे नाप देते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी डिस्टेंस को छोटे स्केल से उसको नाप देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको अच्छे तरीके से डिस्टेंस को हम बता पाते हैं। नाउ मेजर द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, हाउ मैनी सेंटीमीटर डू यू गेट। अब आपने अपने प्लेग्राउंड का ये बना दे, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। डायगोनल मतलब इसके बीचों बीच आपने एक लाइन खींच दी। अब इसको कैलकुलेट करके बताना है, तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, आप 4 का स्क्वायर करोगे प्लस 3 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 25 और ये अब निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब ये डायगोनल हो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल। जो स्केल दे रखा होगा उसी के हिसाब से उनकी जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच की बताई जाएगी। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरो। अब हमने पीछे 4 एरो देखी थी, ऐसे बनी हुई थी, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं इन मेन डायरेक्शंस को, 4 मेन डायरेक्शन को कार्डिनल डायरेक्शंस। सो ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दीज आर कोल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। कि आप क्लॉकवाइज जाओगे नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ और साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ, तो ये क्या है कार्डिनल डायरेक्शंस है। ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन, अब देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये बीच में भी कुछ और भी डायरेक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ओके, most map simply have an arrow marked with the letter N which points to the north direction। जब हम मैप देखते हैं ना तो उनमें एक ही डायरेक्शन को पॉइंट करके दिखा रखा होता है कि ये इस तरफ है नॉर्थ। ठीक है, ऊपर की तरफ एरो करके दिखा रखा होता है कि ये है नॉर्थ। ठीक है, इससे हम पहचान जाते हैं नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। Let us explore. Consider the map of small city again. Identify the correct, incorrect statement of the list below. The market is north of the hospital. अब ये कह रहा है जो मार्केट है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। जो मार्केट है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में नहीं, साउथ में है। तो हमारी पहली क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। बैंक के साउथ ईस्ट में है। देखते हैं, बैंक के साउथ ईस्ट में क्या है, म्यूजियम है। साउथ ईस्ट में है, साउथ नीचे ईस्ट नीचे है, सेम है, हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो ऐसे इस मैप को देख के आप इनको टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिंबल्स। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। अब ये सिंबल्स क्या है, देखो अगर मैं कहूँ कि ये रेलवे लाइन है, आप कैसे बताओगे मैप में रेलवे लाइन। अगर मैं कहूँ यहाँ पार्क है, पार्क कैसे बताओगे। अगर मैं कहूँ ये फॉरेस्ट है, तो उनको लोकेट करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स ड्रॉ किए जाते हैं। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। सो हमने देखा मैप के 3 कंपोनेंट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। So our map has small drawing of actual building और a few other elements। तो देखो कौन कौन से हैं ये। रेलवे लाइन के लिए जो ब्रॉड गेज होगी उसके लिए ऐसा साइन होगा, जो मीटर गेज होगी उसके लिए ऐसा होगा,
और जो रेलवे स्टेशन होगा उसके लिए ऐसा साइन होगा। इनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये आते भी हैं। ये ब्रॉड गेज के लिए साइन है, ये मीटर गेज के लिए, ये हमारे मैप पे बने होते हैं, ये रेलवे स्टेशन के लिए। रोड्स देखो, जो मेटल से बने होंगे वो ऐसे हैं, जो अनमेटल्ड है वो ऐसे, कच्चे रोड ऐसे बने होंगे। इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज होती हैं वो ऐसी होती है, पहले डार्क और फिर डॉट, और जो हमारे स्टेट की बाउंड्रीज होती हैं वो ऐसे ये तो बड़े बड़े हैं लाइंस हैं, ये एक लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन। और जो डिस्ट्रिक्ट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो ऐसे होती है। रिवर्स को ऐसे शो करते हैं, वेल को ऐसे शो करते हैं, टैंक ऐसे बने होते हैं, कैनल्स ऐसे बनते हैं, ब्रिज को ऐसे बनाया जाता है। टेम्पल के और चर्च और मॉस्क्यू के छतरी के साइन देखो, ये टेम्पल है, ये चर्च है, ये मॉस्क्यू है, ये छतरी है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस को देखो, पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ लिखते हैं, पुलिस स्टेशन को पीएस। सेटलमेंट जहाँ पे लोग रहते हैं उसको ऐसे एरिया से डिनोट किया जाता है। ग्रेवयार्ड जहाँ लोगों को दफनाया या जलाया जाता है वो ऐसे शो किया जाता है। ट्रीज ऐसे, और जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको ऐसे दिखाया जाता है। तो ऐसे मैप पे इनको शो किया जाता है। आप एक नज़र में इनको ध्यान से देख लीजिए कि ये कई बार क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।